और एनसीईआरटी के पढ़ने का एक और अच्छा तरीका मैं बताती हूँ आपको, बहुत हेल्प करेगा आपको। इतना पढ़ने के बाद में भी मैम हमारे तो बॉटनी में नंबर ही नहीं आ रहे, क्या रीजन है? मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ कि आप कॉन्फिडेंस के साथ में उसे बोल पाएंगे कि यस मैम, इस लाइन का ये मतलब है कोशिका द्रव्य में प्रतिक्रियण। क्यों? रीजन बताइए बेटा। क्योंकि तारक केंद्र कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। आपके पास में नीट में क्या क्वेश्चन आ सकता है? केंद्रक में हो रहा है, तो मतलब वो आपके ब्रेन से। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मेरे को एक रिक्वेस्ट करना है बेटा, जो भी तुमको लगता है कि ये गलत है अपना लैंग्वेज, आपके टीचर से जाके आप कंसल्ट करो, बिकॉज एनसीईआरटी हिंदी में करेक्शंस हैं। नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नीट के लिए एनसीईआरटी। 14-14 घंटे 12-12 घंटे हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं मैम, फिर भी नंबर नहीं आते, हम करें क्या? पहला डाउट। दूसरा डाउट, मैम हम समझ नहीं पाते एनसीईआरटी पूछना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाहता है। क्या रीज़न है इसका? क्योंकि वास्तव में 0.1% बच्चों को ही पता है कि एनसीईआरटी कहना क्या चाहता है। वो 0.1% बच्चे कौन से होते हैं बेटा? जो स्टिक टू एनसीईआरटी रहते हैं। स्टिक टू एनसीईआरटी मीन्स एनसीईआरटी की एक एक लाइन को वो समझते हैं। किसके साथ में? अपने टीचर्स के नोट्स के साथ में, अपने टीचर्स के लेक्चर के साथ में। अगर टीचर का लेक्चर, टीचर के नोट्स एनसीईआरटी की लाइन को क्लेरिफाई नहीं कर पाते हैं, क्या वो नोट्स आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नोट्स, वो लेक्चर आपको नीट में सेलेक्ट नहीं करवाएंगे। एग्री करते हैं? सभी बच्चे एग्री करते हैं आज के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा नीट का सिलेबस एनसीईआरटी पर बेस्ड होता है। और इनफैक्ट आप सबको पता है कि जो भी एनसीईआरटी का डिलीटेड पार्ट होता है, इवन उसमें से भी नहीं आता। अगर आज मैं कहती हूँ 2025 का क्वेश्चन आएगा, क्या पादपों में परिवहन से आएगा? नहीं आएगा, डिलीट हो चुका है। तो बेटा क्यों हमें पिछले 25 साल के क्वेश्चन करने हैं? क्यों करने हैं? हमें लेटेस्ट क्वेश्चन करने हैं जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है, विच इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। आज हमने कोशिका चक्र पढ़ा, क्लास में पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही यही समझाया था बेटा, एनसीईआरटी की एक एक लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। वो सिर्फ 3-4 लाइनें मैं आप लोगों को अगर पूछती भी हूँ तो मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ कि आप कॉन्फिडेंस के साथ में उसे बोल पाएंगे कि यस मैम, इस लाइन का ये मतलब है। और बिफोर इस लेक्चर के हो सकता था कि आप वो नहीं बता पाए, तो मैं ऐसे सिर्फ 2-3 लाइंस ही आपसे पूछूंगी जिसमें आप बता पाएंगे कि अगर आपसे ये पूछा जाए बेटा कि एनसीईआरटी ये बोलता है कि जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन में क्या हो रहा है? जीनोम का द्विगुणन और संघटकों का संश्लेषण। क्या मैंने पूरे लेक्चर में ये टर्म यूज किया? नहीं किया, पर आप में कॉन्फिडेंस है कि भैया हो तो रहा था। एस फेज में द्विगुणन, संगठनों का संश्लेषण मीन्स प्रोटीन, कोशिकांग जो भी डबल बने थे वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए? सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इट मीन्स हमें ये चीजें समझ में आ गई। हमारा 2 घंटा जो भी एनसीईआरटी की लाइंस का था वो समझ में आ गया। नेक्स्ट, कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में, मतलब कोई भी सेल किस पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ती है? साइटोप्लाज्म। समझ आ रहा है बेटा? तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें ऐसा लगता है हमें आती है पर टेक्निकली हमें नहीं आती है, तो हमें करना क्या है बेटा? एनसीईआरटी की जो भी एक एक लाइन होती है उस लाइन से जो भी टर्मिनोलॉजी आपको नहीं समझ में आती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक टर्म है बेटा, आनुवांशिक नियंत्रक। अब ये टर्म सिर्फ एनसीईआरटी ने दे दिया बेटा, जबकि इसका मतलब आपको भी पता है कि जब कोई एक फेज दूसरे फेज में एंटर करती है तो वहां पे क्या पाए जाते हैं? जांच बिंदु। और वो जांच बिंदु किसके बनते हैं? प्रोटीन और एंजाइम के। इट मीन्स एनसीईआरटी खुद अपने आप में क्या है बेटा? एक बहुत बड़ा नॉलेज क्लाउड है जो आपको ही ढूंढना है, कैसे करना है, कैसे हम एक एक लाइन को पीछे पड़ जाए। अभी नोट्स नहीं बेटा, अभी एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी के पढ़ने का एक और अच्छा तरीका मैं बताती हूँ आपको, बहुत हेल्प करेगा आपको। जहाँ बच्चे फंसते हैं, बच्चे नहीं कर पाते, इतना पढ़ने के बाद में भी मैम हमारे तो बॉटनी में नंबर ही नहीं आ रहे, क्या रीज़न है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है बेटा, जब भी एनसीईआरटी पढ़ो उस एनसीईआरटी में वो शब्द ढूंढो जिसका विलोम शब्द होता है, जिसका विलोम शब्द होता है। कैसे? स्पष्ट का अस्पष्ट। मेरी बात समझ आ रही है? तब तो बेटा आप में कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्टअप हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको यहाँ पे क्या करनी है बेटा? पढ़नी है। और यहीं से एज इट इज आपकी लाइंस पुटअप होती है किसमें? नीट के पेपर में।
क्लास में टीचर एक्सप्लेन ही कर सकता है, लाइन टू लाइन नहीं बता सकता। रीज़न क्या है? क्योंकि एनसीईआरटी एक लाइन में तो ख़त्म हो ही नहीं सकती। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है बेटा कि प्लीज़ आज की डेट में एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है। क्यों मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कोशिका चक्र का? क्योंकि आपने ये पढ़ा है आज ये चैप्टर। इसमें जितने भी क्वेश्चन मार्क्स आपको दिख रहे हैं, आपको पता होगा कि ये जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे जो भी बॉक्स में क्वेश्चन कितनी मात्रा होगी, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने पड़ेंगे बेटा? सॉल्व करने पड़ेंगे। और ये सॉल्व कब कर पाओगे बेटा? जब आपको अच्छे से नॉलेज होगा, जब आपको एक एक लाइन का मीनिंग समझ में आएगा। कोशिका द्रव्य में प्रतिक्रियण क्यों? रीजन बताइए बेटा। क्योंकि तारक केंद्र कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। आपके पास में नीट में क्या क्वेश्चन आ सकता है? केंद्रक में हो रहा है, तो मतलब वो आपके ब्रेन से क्वेश्चन को पुटअप करना चाहते हैं। और जो ब्रेन से क्वेश्चन पुटअप करना चाह रहे हैं, आपको प्रैक्टिस किसकी करनी है? अपने ब्रेन की, कि इस लाइन का क्वेश्चन क्या बन सकता है। मैं हमेशा क्लास में भी बच्चों को बोलती हूँ, नीट के सिलेक्शन के लिए बॉटनी में अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन का क्वेश्चन बनाने की कैपेसिटी रखिए। चाहे वो कथन कारण हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग्स हो, चाहे वो स्टेटमेंट रिलेटेड हो, सत्य असत्य। क्योंकि स्टेटमेंट बेटा बना के नहीं आएंगे आपके पास में नीट में, कहाँ से आएंगे? एनसीईआरटी से। इज इट क्लियर और नॉट? जितने भी आज की डेट में जितने भी यहाँ पे जो भी टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पे दिख रही है, वो सारी की सारी आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज, एनसीईआरटी के अंदर जितने भी डायग्राम्स हैं बेटा, बिलीव मी, ये डायग्राम आपको वेटेज देना है एज इट इज। मेरा डायग्राम नहीं आएगा, किसी बुक का डायग्राम नहीं आएगा, किसी भी टीचर का डायग्राम नहीं आएगा जो सुंदर बना रहे हैं क्लास के अंदर, चाहे मैं ही क्यों नहीं हूं। डायग्राम, इस डायग्राम को वेटेज देना है कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है। कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ मिस्टेक है, यहाँ गड़बड़ है, आप अपने कंसर्न टीचर से जाके बात करिए या इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में देखिए। बिकॉज हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मेरे को एक रिक्वेस्ट करना है बेटा, जो भी तुमको लगता है कि ये गलत है अपना लैंग्वेज, आपके टीचर से जाके आप कंसल्ट करो। बिकॉज एनसीईआरटी हिंदी में करेक्शंस है, नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ, 100% कॉन्फिडेंस नहीं रहना है। अगर आप 100% कॉन्फिडेंट रहे और नहीं पूछा बेटा, गलत करके आ जाओगे। एक क्वेश्चन गलत मतलब आप सोच सकते हो कितना बड़ा मतलब आपके साथ में ब्लंडर हो सकता है कि मेडिकल कॉलेज मिलते मिलते रह सकता है। आई बात समझ में? तो हमें ये सारी चीजें जो भी यहाँ पे एस्टर का मीनिंग क्या होता है सब डिस्कस हो चुका है क्लास के अंदर। एक एक डायग्राम, एक एक लाइन एनसीईआरटी की हमें टर्मिनोलॉजी के साथ में पता होनी चाहिए। ये जो डायग्राम है इसमें क्या कहा जा रहा है, ये इस तरीके से डायग्राम, प्रोफाज, मेटाफेज, जो भी हमने यहाँ पर आज मियोसिस पढ़ा है, मियोसिस के डायग्राम है, इसका रिवीजन फर्स्ट सेकेंड, ये सारे तो थ्योरेटिकल है। हमने सारे डायग्राम, ये वाले डायग्राम्स बेटा, ये सारे डायग्राम किसके हैं? एनसीईआरटी के ही तो हैं। तो उस एनसीईआरटी के डायग्राम में बहुत सारे डायग्राम ऐसे हैं जो नहीं दे रखे। कौन से नहीं दे रखे? सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्रॉसिंग ओवर नहीं है। तो ये हमें सिर्फ एक डायग्राम से एनसीईआरटी ने शो किया है। पर बेटा नीट में तो प्रोफाज 1 का डायग्राम हमारा वाला थोड़ी आएगा, यही तो आएगा डायग्राम। आई बात समझ में? और जितने भी डायग्राम है बेटा, और इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है ये क्रॉसिंग ओवर है, तो एक लाइट है एक डार्क है, तो ब्लू कलर इधर आना चाहिए, रेड कलर उधर जाना चाहिए। तो इन सब में आप में कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के बेटा इतनी देर से मैं आपको एक ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अब एनसीईआरटी का साथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि आपके पढ़ने के बावजूद अगर नंबर नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स आप एनसीईआरटी को कोई वेटेज नहीं दे। और सिर्फ पढ़ना नहीं है बेटा, पढ़ना तो आप 10 बार पढ़ लो तो भी नहीं होगा कुछ भी, समझना है उसे। एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करना है। और क्या सिखाया बेटा मैंने? विलोम शब्द, हर एक लाइन का विलोम शब्द, कौन सा शब्द आ रहा है अंडरलाइन कर दीजिए। उल्टा कथन क्या हो सकता है वो सीखिए। तैयार है आपका ये चैप्टर? ठीक है। तो आज सब अपने आप से प्रॉमिस करो कि मेरे को जितने भी लेक्चर्स होते हैं बॉटनी के, भैया उस दिन जाके एनसीईआरटी पढ़ लूँ मैं तो आज के आज। फिर देखो आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल बेटा आप लोगों में, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा ना। और फिर पेपर देकर देखो आप, बहुत पॉजिटिविटी आएगी बेटा। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट वंस अगेन, वेलकम बेटा।